वेलकम दोस्तों, माय चैनल शाहनवाज 10 क्लास मैथ एजुकेशन रिसर्च। ओके दोस्तों, आज हम प्रश्नावली कक्षा 10वीं का 3.2 के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले एक मेरा रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों कि अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैथ से रिलेटेड कोई भी वीडियो में अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। इसलिए दोस्तों, और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम एक नंबर का क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से समझ के पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको कॉपी में हल करके दिखाते हैं दोस्तों। तो हम शुरू करते हैं। नंबर 1, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ना स्थिति जो है क्वेश्चन है, इसको हम दो समीकरण प्राप्त होगा। तो हमको समीकरण बनाना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये ना ही विलोपन विधि से हल होगा, ना प्रतिस्थापन विधि से। ये तो डायरेक्ट ग्राफीय विधि से हल करने के लिए बोलता है। चलिए हम शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से हम स्टडी करने की प्रयास करेंगे। तो हम पहले उतार देते हैं क्वेश्चन को कॉपी में। चलिए हम पहले एक नज़र पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने यह गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यह क्वेश्चन दो स्थिति में हल होगा दोस्तों। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट आपको कॉपी में ले जाते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, मैंने क्वेश्चन उतार दिए हैं। अभी से हम हल करने जाते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, तो एक नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने यह गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या तो हमको मालूम नहीं है, तो हम इसे मान लेते हैं दोस्तों, लड़के और लड़कों की संख्या। तो हम सबसे पहले लड़कियां मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं, माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y मान लिया। चलिए अब आपको क्वेश्चन में टारगेट करना है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो हमको ये क्वेश्चन दो स्थिति में हल होगा। तो मेरा प्रश्न से पहले लिख देते हैं हम यहाँ प्रश्न से। अब पहली स्थिति में हल करते हैं हम। ओके दोस्तों, तो पहली स्थिति में ओके, पहली स्थिति में करना है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी आपको समझना है दोस्तों कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, यानी लड़का और लड़की दोनों मिलके भाग लिया है। तो हमको लड़की की संख्या x माने हैं और लड़कों की संख्या y माने हैं। तो हमको डायरेक्ट कर लेना है, x प्लस y बराबर कितना लिया है, 10 विद्यार्थियों ने 10 लिख लेना है। तो हम इसको डायरेक्ट एक समीकरण मान लेते हैं, समीकरण। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी स्थिति में करते हैं दोस्तों। दूसरी स्थिति में
दूसरी स्थिति में कर लेना है। तो हाँ, तो मैंने पहले स्थिति यहाँ तक ले लिए हैं, भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या, समझना है गौर से करके, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो आपको समझ लेना है दोस्तों कि लड़कियों की संख्या में x माने हैं, x, तो आपको x लिख लेना है बराबर। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम बराबर देके y+4 लिख देंगे। तो बोले काहे कि यदि लड़कियों की संख्या, गौर कीजिए, यदि लड़कियों की संख्या मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कियों की संख्या ज़्यादा है, तो अब जिसमें कम होता है वो इसमें हम 4 को लिख लिए प्लस में। ओके दोस्तों, तो यहाँ तक तो मेरा क्वेश्चन हो गया है। अब इसको हम डायरेक्ट समीकरण 2 मान लेते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको करना है, अब हम 2 बिंदु निकाल लेंगे ग्राफ खींचने के लिए। तो हम लिखेंगे समीकरण, शॉर्ट में समीकरण 1 से, समीकरण 1 में कितना है, x प्लस वाई कितना है, बराबर 10 है। तो हम एक ऐसा करके डब्बा खींच देंगे तालिका जैसा। ओके, चलिए अब हम 1 का मान लेंगे तो 1 का मान खुद से आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम x का वैल्यू मान लेते हैं हम, कितना मानेंगे x का वैल्यू, x का वैल्यू मान लेते हैं 5। तो y+5, इसका 5 वैल्यू है। जब हम इस बराबर के इस पार भेजेंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। माइनस में 5 होगा तो y का वैल्यू भी 5 हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा था, हम यहाँ आपको बताते हैं दोस्तों कि x का वैल्यू है ना, हम 5 माने थे, 5 मान लिए, और प्लस y है तो y कर लिए हैं, और बराबर 10 है, 10 कर लिए हैं। अगर हम y बराबर 10 करेंगे और इसका पक्षांतर करेंगे, मतलब इसको इस पार भेजेंगे तो -5 हो जाएगा, और y बराबर डायरेक्ट 10 से 5 हटेगा 5 हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो और एक बिंदु मान लेंगे दोस्तों, अगर हम y का वैल्यू इस बार हम 4 मान लेते हैं, 4 मान लिए हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों, x का वैल्यू 4 माने हैं, y का वैल्यू नहीं, x का वैल्यू 4 मान लिए हैं, तो हम y का वैल्यू खुद से निकल जाएगा। x 4 है, 4 को इस पार भेजेंगे तो 10 से 4 हटेगा 6, तो y का वैल्यू भी 6 निकल जाएगा। ओके दोस्तों, और एक बिंदु और निकाल लेते हैं, कि इस बार हम y का वैल्यू मान लेते हैं 6 मान लेते हैं, y का वैल्यू नहीं दोस्तों, y का वैल्यू इस बार हम मान लेते हैं 7 मान लेंगे। तो ये x का है, y का वैल्यू पहले लिख देते हैं 7। तो 7 जो है ना, इसको इस पार भेज देंगे तो x का 7 को इस पार जब भेजेंगे तो 10 से 7 घटा कितना बचेगा, 3, तो x का वैल्यू भी 3 निकल गया दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम समीकरण 2 से भी करेंगे। तो ये पेज पूरा एंड हो गया है, अगला पेज हम करते हैं दोस्तों। चलिए, समीकरण 1 मेरा है, समीकरण 2 से करना है। समीकरण 1 निकाल दिए हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 मेरा कितना है, x बराबर y+4 है समीकरण 2। तो वहीं x बराबर, यहाँ x बराबर y+4 कर लेना है। ओके दोस्तों, अब आपको करना है सेम तरीका, जिस तरीके से हम समीकरण 1 को निकाले हैं तरीका, उसी प्रकार से इसको भी निकालेंगे पॉइंट ग्राफ खींचने के लिए। तो हम पहले ऐसा इस तरह से कुछ बक्सा कर देंगे। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। अगर हम y का वैल्यू
अगर हम y का वैल्यू 5 मान लें तो 5 और 4 जोड़ के 9, तो x का वैल्यू 9 आ जाता है। अगर हम y का वैल्यू मान लेते हैं, इस बार हम 6 मान लेते हैं, y का वैल्यू 6 मान लें तो 6 और 4 10, तो x का वैल्यू 10 निकल गया। y का वैल्यू मान लेते हैं हम y का वैल्यू मान लेते हैं हम 4 मान लें, y का वैल्यू 4, तो 4 और 4 8, x का वैल्यू 8 निकल गया। तो ये दोनों बिंदु निकल गया। आप ग्राफ आराम से खींच सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम ग्राफ खींच के आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं। समीकरण 1 का बिंदु इतना है और समीकरण 2 का बिंदु इतना है। तो ओके दोस्तों, तो हम खींच के दिखाते हैं। तो पहले आपको इस प्रकार से रेखा खींचना है। ओके दोस्तों, यहाँ आपको देख लेना है कि कितना तक बिंदु जाता है, कि उतना हिसाब से आपको दूरी खींचना है। यहाँ तक मेरा सबसे बड़ा बिंदु 7 है और सबसे बड़ा बिंदु यहाँ 10 है। ओके, तो हमको x अक्ष है ना, x अक्ष 10 तक खींचना है और y अक्ष मेरा 6 तक खींचना है। इस प्रकार से आपको अंदाजा करके खींच लेना है। ओके दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सीधा इस प्रकार से हम रेखा खींच लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा रेखा खींच लिए। ओके दोस्तों, यहाँ थोड़ा गड़बड़ी हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, पूरा खींच लिए रेखा। उसके बाद आपको बीच में भी एक रेखा खींच लेना है, यानी आपको चतुर्भुज कर लेना है, चतुर्थांश, सॉरी दोस्तों। इस प्रकार से आपको इसके बढ़िया से बैठाना होगा। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक इस तरह से पहले आपको खींच लेना है। ओके, चलिए हमें इस तरह से खींच लिया दोस्तों। अब आपको इस अक्ष का नाम भी देना है दोस्तों। जैसे कि यहाँ मेरा सबसे पहले y लगता है, जबकि प्लस वाला नंबर आता है, और नीचे में लगता है मेरा y डाइज, मतलब मेरा कि ऋणात्मक वाला नंबर आता है। और यहाँ जो मेरा है ना x लगेगा, x अक्ष, तो x यहाँ डाइज लगेगा कि यहाँ बायां तरफ है, तो ये मेरा ऋणात्मक नंबर आएगा। और यहाँ प्लस वाला नंबर आएगा। ओके, यहाँ तो यहाँ x डाइज और यहाँ x हो गया दोस्तों। अब आपको नंबर बैठाना होगा। जैसे कि यहाँ मेरा प्लस वाला y अक्ष वाला प्लस वाला नंबर आएगा, तो हम लिख देते हैं 1 2 और 3 4 5 6 कर लिए हैं। अब आपको ऋणात्मक वाला नंबर भी आएगा दोस्तों, जैसे -1 -2, सॉरी दोस्तों, -2 -3 और -4 और -5 -6 और -7 भी आपका हो गया दोस्तों। चलिए, यहाँ प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं। और उसी तरह से यहाँ x अक्ष में इसमें प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 और यहाँ 7 कर दिया दोस्तों। अब यहाँ माइनस वाला -1 -2 -3 और -4 -5 -6 और -7 -8 तक कर लेना। चलिए, अब यहाँ तक हो गया दोस्तों आपका। अब आपको एक बार समीकरण में गौर कीजिएगा कि x का वैल्यू कितना है, 5, मेरा 5 यहाँ 5 है। ओके दोस्तों, अब y का वैल्यू भी 5 है, y का वैल्यू भी 5 है। ओके, तो मेरा यहाँ से बिंदु आता है, आते 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 यहाँ तक करता है, यहाँ तक ई बिंदु से मेरा सीधा डायरेक्ट में
5 तक पहुंच जाता है। यानी कि ई बिंदु में आप ई बिंदु कह सकते हैं, आप इस बिंदु के कह सकते हैं कि 5,5 ई बिंदु डायरेक्ट प्रतिच्छेद होकर 5,5 में कट गया। ओके दोस्तों, अब अगला जो है ना 4 और 6, एक्स का वैल्यू कितना है 4, एक्स का वैल्यू 4 है, मतलब ये बिंदु 4 और 6, 4 को और वाई वाला प्लस में 6 है यहाँ, यानी कि आपको 4 यहाँ से आते आपका 4 आते यहाँ से आते यहाँ तक 6 में कट गया, 6 से 4 तक जाता है। तो मतलब आपका ई वाला बिंदु है ना, ई बिंदु को आप कह सकते हैं कि 4,6 हो गया। मेरा अगला बिंदु है 3 और 7, एक्स का वैल्यू कितना है 3 और वाई का वैल्यू कितना है 7, यानी कि आपको सॉरी दोस्तों यहाँ 7 भी होगा। चलिए 7 यहाँ आपका 7 हो गया, मतलब ई बिंदु 7 आते कहाँ मेरा वैल्यू कितना है, वाई का वैल्यू 7 है, वाई का वैल्यू 7 है तो 7 है, और एक्स का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ आपका आएगा, मतलब डायरेक्ट यहाँ से जाते यहाँ तक इस बिंदु पे कटा है। ओके दोस्तों, और यहाँ से कट जाता है, प्रतिच्छेद कर जाता है। चलिए तो अब यहाँ तक हो गया है। अब इस प्रकार से एक अब रेखा भी खींच सकते हैं इस तरह से, जैसे कि आप यहाँ से यहाँ तक खींच सकते हैं। ओके, यहाँ तक आपने खींच दी है। और अगला जो है ना समीकरण 2 कह रहा है कि एक्स का वैल्यू 9 है, एक्स का वैल्यू 9 है, तो एक्स का वैल्यू 9 है तो आपको ले लेना है यहाँ, सॉरी दोस्तों यहाँ 9 तक अंक होगा, यहाँ 9 तक अंक लेना है आपको होगा, तब तो काम हो जाएगा। तो चलिए 7, 8, 9 तक अंक हमने ले लिया है और इसको एक्स मान लिया है। चलिए 8 और 9 तक अंक ले लिए हैं। अब आप फिर गौर कीजिएगा कि एक्स का वैल्यू 9 है और वाई का वैल्यू 5 है, मतलब इस बिंदु से जाएगा और वाई का वैल्यू 5 है, यानी कि आपको ई बिंदु से जाते सीधा जाते यहाँ तक आपका ई बिंदु से कटेगा। ओके दोस्तों, ई बिंदु से कट जाता है। अगला जो है ना आप कह सकते हैं कि ई बिंदु को 9,5 कह दें इसको। अब एक्स का वैल्यू 10 है, प्लस में एक्स का वैल्यू प्लस में 10 है, सॉरी दोस्तों और एक अंक हमको लेना है, यहाँ 10 तक लेना है। चलिए हम इसको और एक अंक ले लेते हैं, यहाँ आपको 10 तक ले लिए हैं, तो इसको हम एक्स मान लिए हैं और ये बिंदु है ना, बिंदु को हम 10 मान लिए हैं। चलिए तो आप क्या बोलता है वो कि एक्स का वैल्यू 10 और वाई का वैल्यू 6, तो एक्स का वैल्यू 10 यहाँ तक है, 10 जाते आपका 6 में कटेगा वाई का, तो आपका 10 यहाँ तक है, सॉरी दोस्तों यहाँ तक नहीं 10 यहाँ तक है, तो डायरेक्ट जाते यहाँ आपका 6 में कटेगा, मतलब यहाँ इस बिंदु पर कटेगा। ओके दोस्तों, इस बिंदु पर आपका कटेगा, तो इसको आप कह सकते हैं दोस्तों कि 10,6 कह सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आपको और लेना है कि 8,4 मतलब एक्स का वैल्यू 8 है ये बिंदु से और वाई का वैल्यू 4 है, एक्स का वैल्यू 8 है और वाई का वैल्यू 4 है। ओके दोस्तों, तो एक्स का वैल्यू 8 यहाँ तक आएगा, आपका सीधा जाके ई बिंदु से आपका कटेगा। ओके दोस्तों,
तो ई बिंदु से डायरेक्ट यहाँ तक, यहाँ से 4 से डायरेक्ट 8 तक हो जाएगा। ओके दोस्तों, एक्स का वैल्यू 8 है और 4 वाई का वैल्यू 4 है। ओके, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ 8,4 हो गया। अब यहाँ भी आप एक रेखा खींच सकते हैं इस तरह से, इस तरह से आप डायरेक्ट खींच सकते हैं एक रेखा। ओके, चलिए इस प्रकार से आपका ग्राफ पूरा ग्राफ बन के कंप्लीट हो गया दोस्तों। ओके दोस्तों।